क्या होती है माँ की ममता, दिल छू लेने वाली कहानी। झांसी नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव का विकास नहीं, मतलब गांव में रहने वाले लोगों का विकास नहीं। इस गांव में कुछ 3-4 परिवार थे जो थोड़े बहुत ख़ानदानी थे। बाकी सब मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। इसी गांव में रश्मि नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। 2 बच्चे थे, एक 4 साल का और दूसरा 2 साल का होगा। रश्मि का पति बहुत मेहनती था। वो रश्मि को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था। यह कैसी भी हालत में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति हो, दोनों साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सी मुसीबत कब आ जाए। रश्मि के जीवन में ऐसी घटना घटी कि उसी घटना ने रश्मि के पति को रश्मि से छीन लिया। रश्मि को पति के गुजरने के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब दूसरा कोई नहीं था। इसलिए कैसे भी करके रश्मि ने अपने बच्चों के खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब खुद क्या खाए और अपने छोटे बच्चों को क्या खिलाए, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए रश्मि को अभी कुछ काम करना ही था। इसलिए रश्मि अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर जहाँ काम मिलता वहीं जाया करती थी और दिन भर मेहनत करके जो भी मजदूरी मिलती थी उससे अपना और अपने बच्चों के पेट में भरती थी। ऐसा ही समस्या बीत गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन रश्मि को शरीर में थोड़ी कमज़ोरी महसूस होने लगी। फिर भी वो काम पर गई। ऐसे ही 2-3 दिन रश्मि काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमज़ोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे काम पर जाना रश्मि के लिए कठिन हो गया। रश्मि बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने रश्मि को और कमज़ोर कर दिया। इतनी कमज़ोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चे को भूखे मरते देख वो लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो कल अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांग के अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भूखी सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा न सकी थी, इसलिए अपने बच्चे को समझा के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती है। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे पूरे होंगे, इसलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वो बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वो अपने बच्चे को एक कमरे में सुला देती है और वह दूसरी कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज़ बारिश होती है और बिजलियां ज़ोर से कड़कड़ाती हैं। रश्मि को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वो गहरी नींद में सो जाती है। ऐसे में रश्मि को एक सपना दिखाई देता है। वो एकदम तंदुरुस्त हो गई है, काम पर जाती है। वो सोचती है अपने अपने बच्चों को काफ़ी समय से अच्छा खिलाया नहीं, इसलिए वो अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। बाद में अपने बच्चे और वो साथ में बैठकर खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सपने में रश्मि ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिरने से उसके दोनों बच्चे मर जाते हैं। सपने से रश्मि एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चे के कमरे की ओर चल पड़ती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर रश्मि चैन की सांस लेती है। उसी समय रश्मि को शरीर में ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहाँ से उठ नहीं पाती है। चैन की सांस रश्मि की सांस ले लेती है। दोस्तों, यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों के खातिर जीने का जुनून रखती है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी
अपने विचारों को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और कमेंट्स करके अपना फीडबैक शेयर करें।